हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 1 रियल नंबर्स हम कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.2। जो टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये हमें क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, कि कोई भी एक नंबर जिससे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे होंगे वो एक कंपोजिट नंबर होता है, इंक्लूडिंग 1। कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स हमने क्या पढ़े थे कि वो नंबर्स जो या तो अपने ही टेबल पे आते हैं या फिर उनका, ठीक है ना, 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? सपोज डेट 3 एक प्राइम नंबर है, उसके 2 फैक्टर्स क्या होंगे? 3 × 1 है ना, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड कंपोजिट सपोज डेट 6 है, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? मोर देन 2 कहा था मैंने, तो 3 × 2 × 1, 3 फैक्टर्स हो गए ना। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है ना, कि हर एक कंपोजिट नंबर कैसे बता सकते हैं? कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के फैक्टराइज कर सकते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो भी हमारे पास फैक्टराइजेशन आएगी वो क्या होगी? वो यूनिक होगी। ठीक है, वो क्या होगी? वो यूनिक होगी, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स। एक्सेप्ट क्या? कि जो प्राइम आ रहे हैं, ठीक है, वो बार बार आ सकते हैं। जैसे 2 रिपीट हो सकता है, 3 रिपीट हो सकता है, 5 रिपीट हो सकता है ना। प्राइम्स जो है वो रिपीट हो जाते हैं, बट जो उनकी फैक्टराइजेशन होगी वो किस में होगी? एक यूनिक वे में होगी। ठीक है, तो जैसे कि सपोज डेट मैं यहाँ पे फैक्टराइज करता हूँ एक नंबर को 36 है ना। 36 की फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है? ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, यही होगी। तो यहाँ पे जो देखो प्राइम नंबर्स हैं ये तो क्या हो सकती हैं? बार बार अकर हो सकते हैं, मतलब बार बार रिपीट हो सकती हैं, बट इनका जो फैक्टराइजेशन है वो एक यूनिक वे में होगी प्राइम के। ठीक है, तो यही हमारी कौन सी थ्योरम होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि हर एक कंपोजिट नंबर 36 एक कंपोजिट नंबर था, उसको हम किस में फैक्टराइज कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। जो फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी? एक यूनिक होगी, एक अलग होगी। एक्सेप्ट क्या करना है? फॉर द ऑर्डर, जो ऑर्डर आएगा इन विच द प्राइम, जो प्राइम है हमारे, जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? अकर हो सकते हैं, मतलब बार बार रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है इसके अंदर टॉपिक वो क्या है कि हम आज सपोज कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में भी, कि HCF जो ए एंड बी है, ए और बी कौन है? 2 नंबर्स जो हमें गिवन दिए गए हैं, मल्टीप्लाई LCM। HCF मल्टीप्लाई LCM किसके इक्वल होगा? जो 2 नंबर्स हमें गिवन थे उनका हम HCF भी फाइंड आउट करेंगे, उसका LCM भी फाइंड आउट करेंगे। वो किसके इक्वल होगा? वो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं। सपोज डेट हम एग्जांपल लेते हैं, एक 12 है नंबर, सपोज A 12 है हमारे पास एंड B जो है वो 18 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। आपकी चॉइस HCF कैसे फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे अच्छा तरीका है, गलती भी नहीं होती इसके अंदर। तो 2 के टेबल पे जब डिवाइड होगा 2 6 3, तो 12 की क्या फैक्टराइजेशन आई? जो 12 की फैक्टराइजेशन थी वो थी 2 × 2 × 3। 18 की देखते हैं, तो 2 पे 9, 3 एंड 3 है ना। तो 18 की क्या आई? 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। HCF क्या होता है हमारा? जो कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है ना, जैसे कि इसके अंदर 2 भी आ रहा है कॉमन और यहाँ पे एक 3 भी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा HCF होगा। HCF क्या होगा? 6। और LCM जो हमारे पास ये आया है HCF, उसको तो हमने यहाँ पे लिखना ही लिखना है, और जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 और 3 को जो हमारा कॉमन आ गया था इसको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, इसको एक बार 6 आ गया हमारा HCF, उसको एक बार लिखना है, और जो रह गए थे क्या क्या रह गए थे हमारे पास रिमेनिंग? 2 और 3 रह गए थे, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जब आप इसको HCF निकालेंगे तो 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, तो HCF भी क्या आएगा आपका? LCM क्या आएगा? 36 ही आएगा। ठीक है, LCM क्या आ गया? 36। अब हमने प्रूफ करना है ये फॉर्मूला। प्रूफ क्या करना है? ये फॉर्मूला। तो देखो कि HCF किसका?
12 एंड 18 का मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम किसका 12 और 18 का ही इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स जो हमें गिवन थे 12 और 18 इसके इक्वल ही होगा। अब एचसीएफ क्या था 6, एलसीएम क्या है 36, और यहाँ पे प्रोडक्ट आप देख लो प्रोडक्ट कैसे करनी है, 18 2 जा 36, 3 कैरी करेगा, 18 1 जा 18 है 3 21 है ना, तो 216 आ जाएगा। सिमिलरली 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 एंड 3 21, देखो 216 इक्वल आ गया। तो ये कब करते हैं, ये हम वेरीफाई करने के लिए करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, वेरिफिकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। या फिर इसका सम भी डायरेक्ट आ जाता है कि एक एचसीएफ हमें गिवन होता है या फिर एक एलसीएम गिवन होता है, दो नंबर्स हमें गिवन होते हैं ब्रैकेट के अंदर और हमें फाइंड आउट करना होता है। अगर एचसीएफ गिवन है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर एलसीएम गिवन है तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो हम आगे वाले क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्सप्रेस, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्रेस करो 140 को एज अ प्राइम नंबर, 156 को एज अ प्राइम नंबर, 3825 को एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको प्राइम नंबर्स के अंदर फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 140 है, 2 पे जाएगा पहले 70, अगेन 2 पे जाएगा 35, ठीक है। उसके बाद 7 पे 5 पे ले सकते हैं हम 7, क्या बने इसके 140 के फैक्टराइजेशन बनी हमारी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, बस कंप्लीट हो गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत रेयर है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, है ना। हमारे पास क्वेश्चन कैसा आता है, हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 2 जैसा आएगा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, की जो हमें गिवन है उसके एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करो और वेरीफाई करो। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम को वेरिफिकेशन करने के लिए कह दिया उसने कि जो एचसीएफ और एलसीएम है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स हमें गिवन दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, जो अभी हमने फॉर्मूला किया है। तो देखो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। इसको करते हैं 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, अभी हमने किया भी था, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे, तो 1 पे जाएगा 91 किसके टेबल पे जाता है 7 के, 7 हो जाए 7, 2 1 आ जाएगा, 7 3 जा 21, अगेन 13। तो 26 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 26 के फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 7 मल्टीप्लाई 13। तो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ हमारे पास कॉमन क्या था, कॉमन हमारे पास 13 था। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 13 एक बार लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 जो हमारे पास कॉमन ही आए थे, जो नंबर रह गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं इसका क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14 3 जा 42, 4 14 में 14 एंड 4 182, ठीक है। ये कितना आएगा 182 आएगा। तो एलसीएम हमारे पास 182 आया, एचसीएफ कितना आया 13। तो अब हमने वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स क्या थे 26 एंड 91 मल्टीप्लाई एलसीएम किसका 26 एंड 91 का ही, और इक्वल किसके होगा 26 मल्टीप्लाई 91 के, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 13 आया था, इसका कितना आया एलसीएम 182, और यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 91, आप इनको मल्टीप्लाई करें इक्वल ही आएगा। तो 182 को वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस टाइप से करते हैं ताकि हमारे डायरेक्ट करने से ये है कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज़ अगर आप ऐसा करें ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपकी मिस्टेक्स कम रहेंगी। 3 2 जा 6, ठीक है, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 एंड 5, ठीक है। देन आगे तो 1 ही आ गया, तो क्या आ जाएगा 6 6 3 2, तो क्या आ जाएगा 2 3 6 6। सिमिलरली 91 एंड 26 को करते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 3 2, तो ये भी यही आया 2 3 6 6। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वेरीफाई भी करना है आप इसको, देखो ये क्वेश्चंस सारे नहीं करवाऊंगा कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी, अगर आपको इजीली मिल जाएंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि अब 3 नंबर्स दे दिए, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ जो है हमारे पास 3 नंबर दे दिए बेटा कि इसका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करो। देखो जब हम एलसीएम निकाल रहे थे 2 नंबर्स तक तो वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जैसे ही आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं तो एलसीएम एचसीएफ तो सेम वैसे ही फाइंड आउट होगा, बट एलसीएम आपको फिर अलग तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वो गलत क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे, इसके अंदर एक चीज़ याद रखना आप क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कि जैसे हमने 2 नंबर्स के लिए किया था कि अगर 2 नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है ना, वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। बट अगर 3 नंबर्स की बात करें, ठीक है, अगर 3 नंबर्स की बात करें, मान लो हमारे पास ए बी सी दे दिया, 3 नंबर दे दिए, जैसे कि अभी क्वेश्चन कर रहे हैं 3 नंबर्स वाला, तो ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन कभी भी इक्वल नहीं होगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के, कभी भी नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि अगर ये है ठीक है इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं वेरीफाई, नहीं, ये कभी भी ऐसे इक्वल नहीं होगा, ऐसे वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। ये रिमार्क में दिया हुआ है आपके बुक के अंदर ही, अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि नोटिस कि 6 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 120 जो है वो नॉट इक्वल है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, मतलब कि अगर तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल नहीं आएगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये चीज़ याद रखना, कहीं आप वेरीफाई करने के लिए ये करने लग जाए और आपका इक्वल आए तो आप सोचें कि सम हमारा गलत है, नहीं, 2 में चल जाता है, 2 के केसेस में चलेगा, 3 के केसेस या 3 से ज़्यादा केसेस में नहीं चलेगा। ओके, तो अब देखते हैं 12, 15 एंड 21 3 नंबर्स हैं 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो इसको अगर हम सबसे पहले तो हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, कैसे आएगा 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो 2 के टेबल पे याद रखना प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आएंगे, ये 12 तो 6 के टेबल पे आ जाता है, 4 के टेबल पे भी आ जाता है, बट नहीं, वो गलत हो जाता है। अगर आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं लिखते हैं और यहाँ पे 4 या 6 कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, वो गलत हो ही जाएगा। मानना क्या है, आपका खुद ही आपका एचसीएफ ही नहीं आएगा। कई क्वेश्चन में होगा कि आ सकता है, बट अदरवाइज आपका एचसीएफ आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं तो 3 के टेबल पे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, सिमिलरली 3 के टेबल पे 7। अगर आप ध्यान से देखें तो एक 3 है यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 ये रहा, और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 3 आए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एलसीएम इस टाइप से आ जाएगा, वो गलत माना जाएगा। आप इसका एलसीएम भी निकाल के देख लेना। आपको जब भी एलसीएम फाइंड आउट करना है तो 3 नंबर्स के एलसीएम के लिए 2 नंबर्स आप सेम वैसे कर सकते हैं, बट 3 नंबर्स के एलसीएम के लिए आपको ये तरीका ही यूज़ करना पड़ेगा जो हम करते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। 2 नंबर्स में भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 4 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। सिमिलरली 5 के टेबल पे 4 1 जा 4, ठीक है, सॉरी 5 1 जा 5 then 7, सिमिलरली 7 पे, ठीक है। अब 2 पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 पे भी कर सकता था, बट अगर मैं भी करूँगा 4 पे तो आप भी वो आलस करेंगे करने में कि नहीं 4 पे हो गया, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कई बार ऐसा होता है गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो 4, कई बार ऐसा होता है 4 और 6 दिया हुआ है, 4 पे कर देंगे, 6 पे गलती हो जाएगी क्योंकि 4 और 6 तो 2 पे भी आते हैं, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, गलतियाँ नहीं करनी है हमने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। प्रोडक्ट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट कैसे करें, तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट करने का एक तरीका है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये तो हो गए 5 2 2 वाले, और 3 7 जा 21, 0 को 0, 21 को 2 से करेंगे तो 21 2 जा 42 होता है, हो गया। ये 5 वाले को देखो, 5 वाले को, बस 5 वाला जहाँ पे आपका 0 लेके आता है उसके पास ही भाग जाओ, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 3 7 जा 21, बस मल्टीप्लाई करो 420, आपका आंसर आ गया। आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, कहीं वेरीफाई करने बैठ जाओ आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। तो ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन दिया हुआ है कि HCF 306 और 657 का जो है वो 9 है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना है कि HCF जो है ए और बी का मल्टीप्लाई एलसीएम जो है क्या है, ए और बी का ही इक्वल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल है, ठीक है। अब HCF क्या दिया हुआ है, जो HCF दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 306, और एलसीएम क्या दिया हुआ है 657 मल्टीप्लाई, इसके अंदर भी एलसीएम सेम ही है 306 एंड
657 और इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब यही नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने HCF गिवन दिया हुआ है, HCF दे रखा है क्या 9। अब आप इन नंबर्स को ब्रैकेट में लिख ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें ये नंबर्स कहाँ चाहिए थे, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में चाहिए थे। LCM ये मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता होगा कि जो मल्टीप्लाई में होता है अगर हम उसको सेकंड साइड लेके जाएंगे, उसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है, इक्वालिटी के इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब आप देखो छोटे वाला बड़े वाला कौन सा, उसको डिवाइड करो ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी रह जाए। ठीक है ना, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 27 रह जाएगा, 9 3 जा 27। तो क्या आ गया, LCM आपका आया 306 मल्टीप्लाई 73। तो आप 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 3 8 जा 16, 3 3 जा 9। ठीक है, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। क्या आएगा 8 3 3 2 2। क्या आएगा 2 2 3 3 8। ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ये क्वेश्चन आपको चेंज करके भी दे सकते हैं, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे इसके चेंज करके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है ना, हम इसको हर एक तरीके से करेंगे, बट वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करेंगे। अभी हम NCERT के क्वेश्चन फिनिश कर रहे हैं। लेकिन चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करो कि जो 6n है वो किस पे, डिजिट 0 पे कभी भी एंड हो सकता है अगर n कोई नेचुरल नंबर है। तो एक 6n दे रखा है, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ही इसको करेंगे। ठीक है, इसको समझ कैसे लेते हैं कि मान लो 6n है, उसने कहा कि n कोई एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का क्या कहा था, मैंने कहा था नेचुरल नंबर्स कहीं भी पूछ सकता है वो। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक जाते हैं। इसका मतलब n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर 6 की जगह यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। अगर n की जगह 2 लिख देंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। अगर 6 की जगह 3 लिख दिया तो क्या आएगा 216 आएगा। आप जितने मर्जी करते जाएं एंड में 6 ही चलता जाएगा। पर यहाँ पे कभी भी एंड डिजिट उसने क्या पूछा कि क्या कहाँ कभी भी यहाँ पे जब हम 6n के वो ओपन करेंगे तो क्या कभी यहाँ पे कभी 0 आ सकता है, कि जो एंड डिजिट है वो कभी 0 हो सकती है। ये एंड डिजिट होती है तो कभी 0 हो सकती है। हमें तो पता चलेगा कि नहीं 0 होगी, और हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें तो अगर किसी की भी एंड में डिजिट 0 है, जैसे सपोज दैट 10 ही है, तो आप उसके अगर फैक्टर्स करेंगे तो 2 और 5 आ रहा है। सपोज दैट आपके यहाँ पे 20 है, तो इसके फैक्टर्स करेंगे तब भी 2 और 5 ही आएगा। वो अलग बात है कि 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, सपोज दैट अब अगर आप 30 करते हैं, 30 पे भी ध्यान से देखेंगे तो भी 2 और 5 तो आ ही रहा है, 3 भी साथ में आ रहा है, कोई बात नहीं। बट अगर हमने इसमें कॉमन देखें 3 यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो जो कॉमन वर्ड्स हैं वो क्या है 2 और 5 ही हैं। आप 100 का भी करके देख लें, आप 100 करके देखें, 5 के टेबल पे जाएगा तो 20, अगेन 5 पे जाएगा तो 4, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे, है ना, तो भी 5 और 2 ही आ रही हैं। तो अगर आप ध्यान से जिसका मर्जी कर लें, जिसके पीछे भी 0 एंड डिजिट होती है उसके फैक्टर्स में 2 और 5 तो आते ही आता है। क्यों, क्योंकि 2 5 10 होता है, तभी पीछे 0 लगती है ना। आप कोई भी फैक्टर कर लें, आप सपोज डेट आपने ये लिख दिया 120, तो आप कैसे लिखेंगे इसको 12 मल्टीप्लाई 10 ही तो लिखेंगे। 12 10 जी 20 होता है, तो 10 में के अंदर 2 और 5 तो फैक्टर आ ही गए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के भी पीछे 0 है तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, बट अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, 6n की बात करें तो 6n के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6n के फैक्टर्स को हम ऐसे लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3n। कैसे लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3n। ये कैसे लिख दिया, तो अगर हम बात करें इसकी, जैसे मैंने ऊपर कहा था 6 की पावर 1 लिखते हैं, तो अगर 6 की पावर 1 लिखते हैं तो 6 आता है, तब भी 2 और 3 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, और अगर 36 आता है तब भी क्या बनेंगे, तब भी 2 और 3 ही बनेंगे। बस फ़र्क यहाँ पे क्या है, जब हमने n1 रखा था, ठीक है ना, जब n1 रखा था तो 2 मल्टीप्लाई 3 बने। जब n2 रखा है तो 2 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स आया है। जब 3 रखेंगे n की जगह तो 2 3 टाइम्स आएगा और 3 भी 3 टाइम्स ही आएगा। आप करके भी देख लेंगे। तो इसका मतलब जब यहाँ पे n रखेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 भी n टाइम्स ही आएंगे। ठीक है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आया है, n टाइम्स आया है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब
अब यहाँ पे ध्यान से देखें, 10 आने के लिए हमारे पास 2 और 5 फैक्टर चाहिए, बट अगर यहाँ पे बात करें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 और 3 फैक्टर ही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द फैक्टर्स या फिर द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n, ठीक है, ऑफ 6n इज 2 मल्टीप्लाई या आर लिख सकते हैं 3 पावर n। जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, 6 के द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 जो हैं वो 6n आर, ठीक है, यहाँ पे आर लिखते हैं। वैसे मैथमेटिक्स के अंदर इंग्लिश की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है, वो इंग्लिश की मिस्टेक्स निकालने के लिए नहीं बैठेंगे वहाँ पे। आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, वहाँ पे इंग्लिश की मिस्टेक्स के आपके नंबर नहीं कट होते कभी भी। ये आपको कोई टीचर्स ये कहने लग जाए कि इंग्लिश ठीक करो, इंग्लिश ठीक करो, मैथ्स के अंदर इंग्लिश के नंबर भी कट करेंगे, नहीं, मैथ्स के अंदर इंग्लिश चल जाती है, ठीक है। बट यहाँ इज आर वाले की वो नहीं, ये नहीं कहेगा कि आपने आर लगाना था इज क्यों लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे ये है कि हाँ हमारे पास ज़्यादा है नंबर फैक्टर्स हैं, क्योंकि 2 और 3 काफ़ी फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम आर लगा दिए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। द फैक्टर्स ऑफ 6n क्या है, 2 और 3 मल्टीप्लाई n, ठीक है। सिंस 5, अब क्या है 2 और 3 तो है पर 5 नहीं है, अगर 5 होता तभी जाके 10 आता ना। 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6n, therefore 6n cannot end with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। आपने जो आपको ऊपर करवाया गया है, ठीक है, वो आपने ये एग्जांपल्स आपको बताए गए, ये आपने बस आपके एग्जांपल के लिए बताए गए, आपने लिखना तो यही है सिंपल, ठीक है, आपने करना तो यही है सिंपल। हमने सिंपल उसको रीज़न बताना है। रीज़न क्या है कि 5 जो है वो फैक्टर नहीं है। आप इसके अंदर एक लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं कि 4 डिजिट n वी नीड फैक्टर 2 and 5 ऑलवेज, कि अगर हमें कभी भी डिजिट 0 चाहिए एंड में, तो हमारे हमेशा जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये लाइन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया कि जो 5 है वो इसका फैक्टर नहीं है 6n का। 2 और 3 तो है, 2 तो है यहाँ पे, 5 नहीं है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वो एंड डिजिट 0 से कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज अभी हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। जो बाकी हमारे पास 2 क्वेश्चंस रह गए हैं वो नेक्स्ट, और एक और कुछ 1.3 है इरेशनल नंबर, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो आएगी, ठीक है, उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आया, आपको क्वेश्चंस कैसे करवाए गए हैं, आपको वो समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बच्चों।